हेलो। आज हम बात करेंगे दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा देश है जिसके पास सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनीशन क्या है कोस्ट लाइन का? तो डिफिनीशन है कि अ लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द लैंड एंड द ओशन और लेक। यानी एक ऐसा लाइन बनाना जो कि लैंड और ओशन को अलग करता है। अ लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द लैंड एंड द ओशन। एक लाइन बनाता है, एक लाइन बनाता है, बाउंड्री बनाता है जो कि सेपरेट करता है लैंड को और ओशन को, सीज को। उसे हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो किस देश के पास कितना ज़्यादा कोस्ट लाइन है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दुनिया का दूसरा सबसे विशाल देश है कनाडा। तो कनाडा के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है 2,02,080 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये फैला हुआ है पैसिफिक ओशन वेस्ट में, फैला हुआ है अटलांटिक ओशन ईस्ट में एंड आर्कटिक ओशन नॉर्थ में। इसे हम मैप के जरिए समझ लेंगे। तो पैसिफिक ओशन वेस्ट में एंड देन यहाँ पर अगर आप देखें तो ईस्ट साइड इसके अटलांटिक ओशन एंड ऊपर इसके आर्कटिक ओशन। अब इसके देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इस कनाडा में है, जैसे कि विक्टोरिया आइलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, एलिजाबेथ आइलैंड है, बैंक्स आइलैंड है, बैफिन आइलैंड है। तो बहुत सारा आइलैंड है, हडसन बे है, बैफिन बे है, डेविस स्ट्रेट है, ब्यूटीफुल सी है। तो ये सब विशाल बनाता है कनाडा को। और कनाडा का कोस्ट लाइन इसी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट, अधिकतर बेनिफिट कनाडा उठा नहीं पाता है, क्योंकि इसका जो भी ऊपर नदन जो इसका कोस्ट लाइन है, नदन जो इसका टेरिटरी है, वो पूरी तरीक़े से फ्रीज रहता है। क्योंकि आर्कटिक ओशन है, वो पूरी तरीक़े से फ्रीज है, जमा रहता है, सालों भर जमा रहता है। इसलिए इसका ये फाइनेंशियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर पाता है। तो हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर का कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, वो भी 99,083 स्क्वायर किलोमीटर का। और एक कंट्री का कोस्ट लाइन है जो कि बहुत ही फेमस है अपने पिक्चर्स के लिए, बीचेस के लिए और डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना के लिए। इसे हम कुछ पिक्चर्स के माध्यम से जानेंगे। तो इंडोनेशिया भी काफ़ी फैला हुआ है, या इंडोनेशिया के पास भी थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स है। और ये बहुत चार मुख्य जो कि आइलैंड्स है उस पर पूरी तरीक़ा से आइलैंड टिका हुआ है। जैसे जावा आइलैंड हुआ, बाली आइलैंड हुआ, फिर से बोर्नियो आइलैंड हुआ। जैसे यह बोर्नियो आइलैंड देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। फिर से पपुआ, फिर से न्यू गिनी आइलैंड हुआ। यहाँ पर इसका जो पड़ोसी देश है, छोटा सा एक देश है डेली, ईस्ट तिमोर आइलैंड। तो तिमोर आइलैंड्स है, जैसे ईस्ट तिमोर इसके पास, वेस्ट तिमोर इंडोनेशिया के पास है, ईस्ट तिमोर एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है जिसका कैपिटल दिल्ली है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप ऐसे है पूरी तरीक़े से। इंडिया को के अगर आप मैप को अगर अच्छे से देखें और अभी अगर याद करेंगे तो इंडिया का मैप सीधे यहाँ, इससे आप समझ सकते हैं कि ये सीधे कोस्ट लाइन यहाँ पर ऐसा बनाता है। लेकिन इंडोनेशिया के केस में ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इंडोनेशिया के केस में देखेंगे ये भी कोस्ट लाइन बनाता है, ये छोटा सा आइलैंड है, ये भी कोस्ट लाइन बनाता है। तो इसी कारण 99,000 का ये कोस्ट लाइन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नॉर्वे। नॉर्वे तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, वो है 58,133 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको भी हम एक मैप के जरिए देखेंगे तो इसका भी आप देखेंगे तो बहुत, इसके पास भी थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स। ये छोटा छोटा आप देखेंगे, लॉफ्टन आइलैंड्स है, टॉर्मसियो, हैमस्टर, नॉर्थ एलिस्टॉन है। तो इसके पास भी बहुत ज़्यादा आइलैंड है, लेकिन ये उसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं उठा पाता है, क्योंकि इसकी भी ज़्यादातर एरिया जो है वो आर्कटिक रीजन में आती है, आर्कटिक सी में आती है। नॉर्वेजियन सी है वो आर्कटिक सी में, आर्कटिक ओशन में ऊपर से आता है। तो इसीलिए भी इसका भी ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो पूरी तरीके से फ्रीज रहता है। और नॉर्दर्न जो पॉइंट है वहाँ पर इसका एक शहर है वार्डो, ये पूरी तरीके से सालों भर फ्रीज रहता है। इसीलिए ये पूरी तरीके से उसको फाइनेंशियली यूज़ नहीं कर पाता है। सो इसके बाद हम बात करेंगे दुनिया का चौथा विशाल देश, तो जिसके पास कोस्ट लाइन है, लेकिन वो दुनिया का सबसे विशाल देश है, लैंड में सबसे विशाल, उससे विशाल कोई नहीं है। वो विशाल का है, दुनिया का ज़मींदार है, वह है रशिया। रशिया के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, वह है 37,653 स्क्वायर किलोमीटर। और रशिया का जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो भी इसी कोस्ट लाइन पर, कोस्टल सिटी पर ही टिका हुआ है। जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे पहले लेनिनग्राड कहा जाता था, व्लादिवोस्टॉक, याल्टा, माकदान, कालिनिनग्राड, ब्राडिस्क
और भी अदर्स, जैसे कि आप अगर आप वोल्गा व्रॉत देखें, जिसे जैसे पहले स्टालिनग्राड कहा जाता है, वो भी कोस्टल सिटी ही है। जैसे आप इस फिगर के जरिए देखेंगे, जैसे कि ऊपर की जितनी सिटी आप देखेंगे, मरमॉन्स्क है, फिर से सब सिटी कोस्ट लाइन पर्टिकुलर, लेकिन इसकी अधिकतर जो ये ऊपर की आर्कटिक ओशन, आर्कटिक से फ्रीज रहते, इसलिए इसका बेनिफिट बिल्कुल भी उठा नहीं पाता है रशिया। और इसीलिए रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग देखेंगे तो यहाँ है, कालिनिनग्राड यहाँ है, वो काफ़ी मेनलैंड रशिया से काफ़ी दूर है। फिर से व्लादिवोस्टॉक देखें तो नॉर्थ कोरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो काफ़ी यहाँ है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि रशिया काफ़ी विशालकाय होने के बावजूद भी ये इकोनॉमिक बेनिफिट इसलिए नहीं उठा पाता है क्योंकि इसकी ज़्यादातर जो जो कोस्ट लाइन है वो फ्रीज रहता है। इसीलिए जो ये कैस्पियन सी है, यहीं से वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली लाभ उठा पाता है, फिर से ब्लैक सी से उठा पाता है। सो आगे हम बात करते हैं कि उसके बाद एक आइलैंड कंट्री होता है फिलीपींस। इसके पास भी थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, 7,641 आइलैंड्स है, और ये इसके पास भी कोस्ट लाइन 36,289 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इसका भी फिलीपींस का जैसे कि इंडिया का बॉर्डर होता है, इंडिया कोस्ट लाइन आप ऐसे डायरेक्ट समझ लेंगे, लेकिन फिलीपींस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलीपींस थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स में बटा हुआ है। जैसे कि अगर आप ये आइलैंड को देखें, ये आइलैंड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कोस्ट लाइन बनाता है, फिर से ये आइलैंड में ऐसे बनाता है, ये आइलैंड में ऐसे, यानी एग्जैक्ट आप इसको नहीं बोल सकते। इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका एक आइलैंड अगर यहाँ है तो दूसरा आइलैंड यहाँ है, तो इसके बीच में हज़ारों किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। और आप ये अगर लैंड बॉडी से अगर ये लैंड बॉडी में जाना चाहते तो भी बीच में कम से कम 1,000-2,000 किलोमीटर का फ़र्क होगा। तो ये काफ़ी बड़ा एकदम डाइवर्सिफाइड कंट्री है। फिर से इसके बाद हम बात कर रहे थे जापान के बारे में। तो जापान के पास कोस्ट लाइन 29,751 किलोमीटर का ये लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इसके पास भी बहुत सारे हज़ारों आइलैंड्स हैं, जैसे 6,852 आइलैंड्स है इसके। लेकिन इसका जो मुख्य, इसके 90% जो लोग रहते हैं वो मुख्यतः 4 आइलैंड पर रहते हैं, एक होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू। तो यही इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है इस पूरे देश के लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 4 आइलैंड्स है, ये 4 आइलैंड्स है यहीं पर। जैसे कि अगर आप बात करें हिरोशिमा, नागासाकी, आप सब उसका नाम जानते हो कि जहाँ पर अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप किया और लाखों लोगों को मार दिया, अमेरिका ने निर्दोष लोगों को मार दिया। तो वो हिरोशिमा यहाँ है, नागासाकी यहाँ है, ओसाका यहाँ है, नागोया यहाँ है, टोक्यो यहाँ है। तो सब ये कोस्टल सिटी हैं जापान के। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट कंट्री है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 25,760 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और ये पूरी तरीके से शेयर करता है पैसिफिक ओशन को शेयर करता है, बाउंड्री टच करता है, एंड इंडियन ओशन एंड देन सदर्न ओशंस को। तो इसका हम पूरी तरीके से ज्योग्राफी से समझ लेते हैं, इसके मैप से। तो ऑस्ट्रेलिया के पास अगर हम अच्छे से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। और इसका जो कैपिटल है कैनबेरा, वो भी देखेंगे आप, कोस्टल सिटी है। सिडनी वो भी कोस्टल सिटी है, ब्रिस्बेन वो भी कोस्टल सिटी है, डार्विन वो भी कोस्टल सिटी है, एडिलेड क्रिकेट का मैदान यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, वो भी कोस्टल सिटी, एंड पर्थ वो भी एक कोस्टल सिटी है। इसी से आप समझ सकते हैं ये पूरा इसे कोस्ट लाइन आप इसे ऐसे बोलेंगे। हालांकि इसका सबसे बड़ा आइलैंड भी है जो मेनलैंड से कटा हुआ है, वो है तस्मानिया, यहाँ ये भी कोस्ट लाइन बनाता है। उसके बाद आता है दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, एक तरीका से कह सकते हैं बॉस, दुनिया का बॉस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके पास 50 राज्य हैं, तो 50 में से अधिकतर जो राज्य हैं उनके पास वो कोस्ट लाइन बनाते हैं। तो इस कंट्री के पास 19,924 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, और इसका जो 50 में से 23 स्टेट्स है वो कोस्ट लाइन बनाता है। जैसे कि हम ये मैप से देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बड़ा जो सिटी है, जैसे वॉशिंगटन डीसी वो भी एक कोस्टल सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी, एंड देन ऑरलैंडो, मायामी, फ्लोरिडा का न्यू ऑरलेंस, ह्यूस्टन, ब्रॉसवेनविले, लॉस एंजलिस, फिर से सिएटल। और इसका जो सबसे बड़ा मेनलैंड से दूर एक बहुत बड़ा आइलैंड कह सकते जो रशिया से इसने परचेज़ किया था ओनली $5 मिलियन में, वह अलास्का। ये भी बहुत बड़ा कोस्ट लाइन बनाता है, लेकिन इसका जो कोस्ट लाइन है वो पूरी तरीके से फ्रीज होता है। फिर से इसका जो 50वां राज्य है हवाई,
वो भी उसका जो कैपिटल होनोलुलु है वो भी बहुत बड़ा कोस्ट लाइन बनाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9वें देश के बारे में, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो बहुत खूबसूरत देश है, ये साउथ का इंग्लैंड कहा जाता है। तो ये जो 15,134 किलोमीटर का ये कोस्ट लाइन बनाता है पैसिफिक ओशन एंड तस्मान सी में। तो ये है, तो इसके पास दो मेन आइलैंड, एक साउथ आइलैंड और एक नॉर्थ आइलैंड। तो इसका भी अगर आप मेजर सिटी देखें तो वो सब भी कोस्टल सिटी, जैसे वेलिंगटन उसका कैपिटल है, ऑकलैंड ये भी है, फिर से आप डनडेन ये भी आप देखेंगे। तो इसके जो अधिकतर आबादी रहती है वो कोस्टल सिटी में ही रहती है और ये कोस्टल बाउंड्री ऐसे बनाता है। सो इसके बाद बारे में बात हम करेंगे इमर्जिंग सुपर पावर कंट्री चाइना के बारे में। तो चाइना के पास भी कोस्ट लाइन है 14,500 किलोमीटर का, और ये पूरी तरीके से शेयर करते हैं साउथ चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी को और येलो सी को। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग जैसे भारत बॉर्डर शेयर करते हैं उसके वेस्टर्न पार्ट को, हिमालय से हम उसका अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से चाइना कभी हमारा पड़ोसी नहीं रहा, हमारा पड़ोसी तिब्बत रहा, लेकिन तिब्बत को माओ त्से-तुंग ने कब्जा कर लिया 1953 में 54 में, उसके बाद से वो हमारा पड़ोसी हो गया। तो चाइना जो है वो अपना कोस्ट लाइन बनाता है पूरी तरीक़े से ईस्ट साइड में, जैसे यहाँ पर इसकी भी अगर आप बड़ी सिटी देखें तो वो भी कोस्टल सिटी, जैसे संघाई हुआ, क्वांगडो हुआ, उसके बाद से अगर आप हांगकांग देखें, मकाऊ देखें, ग्वांगजू देखो, सब टोटल ये जो मेन जो सिटी है वो पूरी तरीक़ा से उसकी जो कैपिटल सिटी को अगर आप छोड़ दे तो पूरी तरीक़ा से ये एक कोस्टल सिटी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया के पास कितना कोस्ट लाइन। तो इंडिया के पास 7,516.6 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, और इंडिया का जो मेन लैंड आइलैंड है वहाँ पर तो 6,100 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। लेकिन जो इंडिया का अपना आइलैंड, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हुआ, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, तो इसके पास 1,197 किलोमीटर का पूरी तरीक़ा से कोस्ट लाइन है। तो इंडिया का जैसे कि अगर आप 9 स्टेट्स है वो कोस्ट लाइन बनाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और यूनियन टेरिटरीज भी बनाते हैं, जैसे दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट बनाता है 1,300 किलोमीटर का तो वो है गुजरात। फिर से अगर आप इस मैप को देखें तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पर गुजरात बहुत बड़ा कोस्ट लाइन बनाता है, करीब 1,300 किलोमीटर का। फिर से आप ऐसे देखें तो ये वेस्टर्न घाट्स का हो गया, जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद से केरला हो गई। फिर से आप ईस्टर्न घाट्स का देखें तो तमिलनाडु हो गई, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर से उड़ीसा हो गया एंड वेस्ट बंगाल, और फिर से ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, और ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया। सो थैंक्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।